सो हेलो वन वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो पावर कितने फॉर्म्स में मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए हमें देखने को मिलती है, तो उन सभी 4 फॉर्म्स को आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें ओल्ड रिजिम की, प्राचीन व्यवस्थाओं की, तो प्राचीन व्यवस्थाओं में पावर पूरी तरीके से अनडिवाइडेड पॉलिटिकल फॉर्मेशन के रूप में देखने को मिलती थी। मतलब पूरी पावर कंसोलिडेट हुआ करती थी फ्यू हैंड्स में या फिर किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में पावर कंसोलिडेट रहती थी। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो अडॉप्ट होते हुए देखने को मिलते हैं कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि लोगों को ही पॉलिटिकल, सभी प्रकार के पॉलिटिकल पावर्स का सोर्स माना जाता है। और टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल की प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट होते हुए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है। कुछ ही ऐसे देश होंगे जहां पे सारी व्यवस्था नहीं होंगी, लेकिन जो पुरानी प्री कंसेप्शन है उसको हम लोग बदलते हुए देखते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। तो इसी बिंदु पर डिस्कशन करना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में फॉर्म्स ऑफ पावर, पावर कितने फॉर्म्स में बढ़ते हुए देखने को मिलती है या कितने अलग अलग फॉर्म्स में बटी हुई है। तो उसमें टोटल हम 4 फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो ये कहा जाता है क्योंकि पावर की शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मतलब पब्लिक पॉलिसी कोई बनती है उस पर किसी को भी आइडिया देने का राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसीज पे वो अपने विचार को रख सके, उसकी भी एक पब्लिक पॉलिसीज में उसकी भी एक आवाज हो, मतलब उसका भी एक स्थान हो। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी होनी चाहिए। एंड देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग as many citizens as possible। तो जहां तक संभव हो सके वहां तक नागरिकों के पास पावर की शेयरिंग होनी चाहिए। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल फॉर्म है या अलग अलग जो फॉर्म्स किसी भी तरीके से करके जो पावर शेयरिंग है वो एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल, जहां तक हो पाए, मतलब डीपर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, पावर मतलब एक अंतिम व्यक्ति तक भी शेयर्ड हो। ये बातें कही जा रही। जबकि हम लोग जानते थे जो पुराने जो ओल्ड नोशन थे उसमें अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का सिस्टम देखने को मिलता था। तो इसी के दरमियान में हम 4 फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर की शेयरिंग, इसके बाद आपके डिफरेंट लेवल्स में पावर की शेयरिंग, इसके बाद अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर की शेयरिंग होती देखने को मिलती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स में। इन सभी रूपों में आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर की शेयरिंग होते हुए हमें देखने को मिल जाती है। तो इन सब को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि पहला जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब पावर की शेयरिंग हमें डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए, शेयर होते हुए देखने को मिलती है। अब अगर बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन आपको पता होगा इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें या किसी भी देश के कंटेक्स्ट में बात करें तो ऑर्गन जो गवर्नमेंट के जो अंग होते हैं, गवर्नमेंट कोई एक पद नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं, बल्कि गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है। जो मैकेनिज्म कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है। तो वो चीज़ें कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये 3 अलग अलग जो है ऑर्गन्स है जिनसे मिलकर गवर्नमेंट बनती है। तो गवर्नमेंट की जो पावर, जो पूरी पावर है, कंसोलिडेट डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, एक हाथ में कंसोलिडेट नहीं बल्कि आपकी गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो पहला पॉइंट वही आपका है कि इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि जब पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो इस मैकेनिज्म को, इस व्यवस्था को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल सीधे, यानी एक लेवल पे पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। यानी कि जब डिफरेंट ऑर्गन, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन एक लेवल पे आके सब एक समान पावर को इक्वल, बस ज्यूरिसडिक्शन सबके अलग अलग होते हैं, एक लेवल पे आके पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग। और ऐसी व्यवस्था को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी तीनों ऑर्गन्स एक लेवल पे आके पावर की एक्सरसाइज करते हैं। तो कह रहा है कि पावर बिकॉज इट फॉलो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, सो नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। जिसकी वजह से चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ईच ऑर्गन checks the other. This result in a balance of power and in various institutions, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं।
और जब चेक करते रहते हैं तो इससे बैलेंस बना रहता है, कोई भी अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सकता। इसलिए इस सिस्टम को, किस सिस्टम को, आर्गन्स में पावर किए जाने, आर्गन्स में पावर शेयरिंग किए जाने वाले सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, यानी यहां से हमको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि जब पावर डिफरेंट आर्गन्स में शेयर्ड हो तो उसमें ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरी चीजें हैं, इसमें सभी जितने भी आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं एक सेम लेवल पे आके पावर की एक्सरसाइज करते हैं और इसकी वजह से कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये तीनों आर्गन्स आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से पावर का, यानी सत्ता का, व्यवस्था का संतुलन बना रहता है। इसलिए इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। अगले फॉर्म्स की अगर बात करें तो पावर कैन बी शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे अगली जो फॉर्म्स मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वो है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे पावर की शेयरिंग। लेवल्स क्या होता है, आर्गन्स क्या होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमें आसपास मालूम होना चाहिए। लेवल्स का क्या मतलब, अगर लेवल की बात करते हैं तो एक आपका हायर लेवल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब हायर टू लोअर, ये आपका सबसे अपर लेवल है, ये आपका सबसे लोअर लेवल है। यानी कि जब लेवल के रूप में पावर की शेयरिंग हो, यानी सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे, मतलब हर तबके तक, हर वर्ग तक, हर ग्रुप तक पावर की शेयरिंग हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जिसमें कि कहा जा रहा है कि एक गवर्नमेंट होती है, एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होती है, और एक गवर्नमेंट होती है जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे होती है। और इस जनरल गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं इंटायर कंट्री के लिए यूजुअली कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि इसमें एक सिस्टम होता है, एक ऐसी सरकार होती है जो आपके पूरे इंटायर कंट्री के लिए, किसके लिए? इंटायर कंट्री के लिए होती है, इंटायर पूरे देश के लिए होती है, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक ऐसी सरकार इसमें होती है जो पूरे देश के लिए होती है, एक ऐसी सरकार जो होती है प्रोविंशियल लेवल पे होती है, कहेंगे जिसको हम लोग स्टेट लेवल भी बोलते हैं, स्टेट लेवल पे होती है। और भी थर्ड टाइम इंडिया कंटेक्स्ट में देखा जाए, एक थर्ड लेवल की भी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 में इसी पॉइंट से, चूंकि ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी पॉइंट से आपका चैप्टर नंबर 2 बनने वाला, जिसका नाम है फेडरलिज्म, संघवाद, और यही से वो पूरा चैप्टर डिटेल में हमको अगले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमको इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो यानी कि एक सरकार हो गई जो पूरे देश के लिए हो गई, एक सरकार जो हो गई स्टेट लेवल पे हो गई, यानी कि पावर को देखा जा रहा है तो एक मतलब हायर टू लोअर, यानी लेवल के फॉर्मेशन में शेयर किया गया है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, और ऐसी व्यवस्था को फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इसको हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, और इसमें पावर जो है हायर टू लोअर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको यानी जो पावर ऐसे हायर, उससे कम, ऐसे हायर टू लोअर इस फॉर्मेशन में शेयर हो, तो इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि एक बार फिर से रिकॉल करें तो हमने पढ़ा कि आर्गन्स में पावर शेयरिंग हुई है। ये आर्गन में तीनों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक लेवल, सेम लेवल पे आके पावर की एक्सरसाइज करते हैं। वहीं पर अगर लेवल की बात करें तो लेवल में आपके हायर टू लोअर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होती है, एक गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होती है, और एक आपकी लोकल लेवल पे जो आप जानते होंगे। यानी इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी बोला जाता है, और इसको फेडरल फॉर्म ऑफ डिवीजन भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए आर्गन्स और गवर्नमेंट। थर्ड फॉर्म्स की बात करें तो पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर्ड होते हुए देखने को मिलती है। जैसे कि बेल्जियम के कंटेक्स्ट की बात करें तो बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको हम क्या बोलते थे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था? चाहे वो कम्युनिटी भाषाई तौर पर हो, धर्म के आधार पर हो, या किसी आधार पर हो, उस कम्युनिटी के लोगों की नीड, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, उसकी बातों को रखना, उनके साथ फीलिंग ऑफ एलिनेशन जैसी बातें ना आ पाए, इसका ध्यान रखना। तो ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। यानी ये अगर आपका बेल्जियम में अगर ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है तो ये क्या है? एक सोशल ग्रुप ही तो है जिसमें पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इन सम कंट्री देयर आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय द सोशली वीकर सेक्शन एंड
वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए समाज में मान लीजिए कोई वर्ग है जो सोशली वीकर सेक्शन है, महिला है, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे लेजिस्लेचर में, इनको भी उस पर प्रेजेंटेशन करने के लिए तमाम तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि आपके रिजर्वेशन हो गया, तमाम चीज़ों को, जिससे इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, ये भी एम्पावर्ड हो, ये भी अपनी बातों को रख पाए, ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन जैसी भावनाओं से ग्रसित न हो, ये भी देश के साथ देश की एकता में बने रहे। तो इसके लिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, चाहे वो ग्रुप्स रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, इन सभी में पावर की शेयरिंग होते हुए मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखने को मिल जाती है। तो ये दिस टाइप जब अरेंजमेंट है, इसका पूरा उद्देश्य ये है कि गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। डाइवर्स सोशल ग्रुप में डाइवर्स जो समाज में अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप हैं, इस सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग का उद्देश्य यही है कि जो अलग अलग डाइवर्स सोशल ग्रुप हैं उनको गवर्नमेंट में स्पेस देना, एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस देना, मतलब ऐसे किसी भी तरीकों में, लेजिस्लेचर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी भी व्यवस्था में, उन सभी व्यक्तियों को, उन सब व्यक्ति समूहों को स्पेस देना, क्योंकि जो फील करते हैं हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से अगर नहीं होता है तो अपने आप को सरकार की व्यवस्था से अलग थलग महसूस करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अलग थलग महसूस करेंगे ही, लेकिन जब पावर की शेयरिंग कर देते हैं तो वो भी अपनी बातें रख पाते हैं, अपनी बातों को कर पाते हैं। सो दिस मेथड यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर। और इस मेथड के माध्यम से किसी भी देश में किसी भी कम्युनिटी के आधार पर, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजोरिटी हो, या किसी भी आपका सोशल कोई भी सोशल ग्रुप हो, चाहे माइनॉरिटी हो या वुमेन्स हो या सोशली वीकर सेक्शन हो, इन सबको एम्पावर्ड करना, इन सबके साथ पावर शेयरिंग करना, जिससे कि ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन जैसी चीज़ों से ग्रसित न हो, ये भी समाज के साथ, देश के साथ, एक देश की एकता में अपने भाग को दे पाएं, अपने रिप्रेजेंटेशन कर पाएं, अपने नीड, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन पे काम कर पाएं। तो ये रहा आपका सोशल ग्रुप। लास्ट पॉइंट आपका है पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, इन तीनों में पावर की शेयरिंग कैसे होती है देखने को मिलती है। बात करें पॉलिटिकल पार्टी की, तो पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते होंगे कि किसी देश की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टी एक अहम रोल अदा करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी ही वो मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करके वो गवर्नमेंट में आते हैं, उससे देश की पूरी व्यवस्था संचालित होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द कंपटीशन between political parties ensure that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties. करेक्ट, कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टीज में कंपटीशन होता है, और ये कंपटीशन होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो पावर कभी भी एक लोगों के हाथ में कंसोलिडेट होकर नहीं रह जाती है, सत्ता बदलती रहती है, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। अगर कोई अच्छा काम किया तो आया, नहीं किया तो फिर अगली बार उसको हमने हटा दिया। तो ये इसकी वजह से, यानी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ही ये संभव हो पाया कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, पावर एक हाथ में कंसोलिडेट होकर नहीं रह जाती है। इन द लॉन्ग रन की बात करें तो पावर जो है अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर्ड है, और वो सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, और उनके साथ भी पावर की शेयरिंग होती है। बट व्हेन टू आर मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे कंटेस्ट उठे, उसमें से कोई एक कंटेस्टेंट जीतेगा, अब वो कंटेस्टेंट जीत कर सत्ता में आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से कोई भी ना जीते, कोई भी मतलब पूर्ण बहुमत या बहुमत ना पाए, जिसकी वजह से कई सारी पार्टियां, 2 और मोर पार्टीज एक साथ कोलाइड हो जाती है। क्या हो जाती हैं? बहुत सारी पार्टियां आपस में कोलाइड होकर एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट का कांसेप्ट बनाती हैं, और आपस में पावर शेयर करके सत्ता में आ जाती है, सरकार चलाती है। यानी यहाँ हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर की शेयरिंग हुई है, जिसकी वजह से आपस में कोलिजन गवर्नमेंट एक शानदार उदाहरण है कि अलायंस बना के कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन क्रिएट करके सत्ता में आती है और सरकार को चलाती है। ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर की शेयरिंग हुई है। अगर आप प्रेशर ग्रुप की बात करें तो ऐसा कोई भी ग्रुप, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, ये सभी जो है आप कई सारे न्यूज़ ऐसे पढ़ते होंगे, कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आई, उस पॉलिसी से कोई अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए वो आवाज़ उठा सकता है, वो बातें रख सकता है। तो ऐसे सभी ग्रुप्स को हम लोग प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, और उसके माध्यम से आप जानते हैं मूवमेंट्स भी तमाम, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज है, उस पॉलिसीज को लेकर अगर लोगों के अंदर कोई भी असंतोष है तो वो उसके लेके मूवमेंट कर सकते हैं, बातें रख सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज कराने के लिए गवर्नमेंट के
के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। तो ऐसे सभी ग्रुप्स, चाहे वो किस एरा से आए, ट्रेडर एरा से, चाहे बिजनेसमैन कम्युनिटी से आए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट से आए, चाहे फार्मर से आए, चाहे कोई भी कहीं से भी कोई ग्रुपिंग करके मूवमेंट कर सकता है, प्रेशर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बना सकता है। तो ऐसे सभी ग्रुप्स ऐसा कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पावर था, क्योंकि उनके साथ भी पावर की शेयरिंग हुई है। तो यही आपका लास्ट पॉइंट था, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, जिसका नाम है फॉर्म्स, ये पूरी हेडिंग कंप्लीट होती है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक बार कंसोलिडेट करते हैं पूरे सभी टॉपिक्स को। हमने क्या क्या पढ़ा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 प्रकार से पावर शेयर होते हुए देखने को मिलती है। पहला, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट में। ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखने को मिलती है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। जबकि जो पुराना ओल्ड रिजिम था, क्या था, ओल्ड रिजिम जो था, ओल्ड रिजीम वाले सिस्टम में जबकि पावर एक हाथ में कंसोलिडेट रहा करती थी, और ऐसे सभी जो नोशन माने थे पावर अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का सिस्टम हुआ करता था। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है, जिसमें किन किन रूपों में देखने को मिलती है, ये 4 रूप, 4 फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग आर्गन्स में, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में, अलग अलग सोशल ग्रुप में, अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट में। इसी के साथ आपका आज का ये सेशन पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जितने भी MCQ हैं और उसको भी विद सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे और पूरा एक चैप्टर को कंप्लीटली फाइनल कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। सो आज के इस सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।